अब आपको कांग्रेस का ग्रहण काल दिखाते हैं कि कैसे पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन गिरा, किस तरह से नीचे आया पार्टी का प्रदर्शन। देखिए 2017 विधानसभा चुनाव में अगर वोट की बात करें 6.25% वोट कांग्रेस को मिले। अगर घटने की बात करें तो 5.38% वोट घट गए कांग्रेस के 2017 के चुनाव में। सीटें मिली 7 और सीटें घटने की बात करें तो 10 सीटें कम हुई। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो वोट मिले 6.36% और घटे कितने 1.17% वोट घट गए। सीट अगर मिलने की बात करें 1 और सीट घटी 1। तो ये कांग्रेस की स्थिति है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस किस तरह से, अगर हम आगे के आंकड़ों की अगर बात करें तो वो भी देखना जरूरी है कि आखिरकार अब रास्ता क्या है, किस तरह से कांग्रेस एक चौराहे पर खड़ी है अगर इस लिहाज से देखा जाए। जी हाँ, पहला रास्ता 1996 की तरह बसपा के साथ गठबंधन हो जाए। फायदा दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण की उम्मीद। मुश्किल यह है कि मायावती इसके लिए तैयार नहीं है अभी तक, जो उन्होंने तेवर दिखाए हैं। इसके अलावा दूसरे रास्ते की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल समेत छोटे दलों के साथ भी कांग्रेस के पास जाने का विकल्प है। फायदा पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ आ सकता है। अगर इसमें मुश्किल की बात देखी जाए तो मुश्किल है अखिलेश के साथ खड़े हैं अभी तक जयंत चौधरी। इसके अलावा अगर एक और तथ्य की बात करें, जो तीसरा रास्ता जिसे कहते हैं, अखिलेश से दोबारा समझौता। फायदे की बात करें तो सम्मानजनक सीट की उम्मीद। मुश्किल की बात करें तो सपा का बड़े दलों के साथ गठबंधन से इनकार है। एक और रास्ता अकेले 403 सीट पर लड़ना। फायदा कुछ कहा नहीं जा सकता क्या फायदा है। मुश्किल कम वक्त है। हर सीट पर जिताऊ प्रत्याशियों की खोज करना भी बड़ी चुनौती होगी। तो ये 4 स्थितियां हमने कांग्रेस के सामने दिखाई। इमरान मसूद साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इमरान मसूद साहब, क्या कहना है आपको, कांग्रेस इस जंग में, ये जो 2022 की जंग है, चुनावी जंग, इसको किस तरह से लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे, सहयोगियों के साथ लड़ेंगे, सहयोगी खोजेंगे? किस स्थिति में आप अपनी पार्टी को देखते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मत महत्व नहीं रखता, पार्टी की लाइन महत्व रखती है जी, और पार्टी की लाइन तय करेगी कि उनको क्या करना है जी। जहां तक मेरे व्यक्तिगत मत की बात है तो मेरा मानना यह है कि इस दौर के अंदर आपको मिलकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा और समान विचारधाराओं के दलों को मिलकर के इस हालात के अंदर, जो कठिन हालात देश के अंदर पैदा हुए हैं, सबको मिलकर के लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह के हालात बन गए, आप देखिए कोरोना के अंदर किस प्रकार का कुप्रबंधन पर पूरे प्रदेश में रहा और जिस तरह से मौतें पूरे प्रदेश में, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, पूरे प्रदेश में मौतें हुई और उसके बावजूद भी आप पंचायत के चुनाव के बाद जो प्रदेश के अंदर जिस तरह अराजकता हुई, जिस तरह ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव के अंदर जबरदस्ती लोगों को हराया गया, पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का नाच सबने देखने का काम किया। लेकिन मेरा सिर्फ इस हालात से लड़ने के लिए सबसे मेरा अपना व्यक्तिगत मत कहा है, मैंने पार्टी का मत नहीं कहा है। पार्टी का क्या निर्णय होगा, मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि समान विचारधारा के लोगों को मिलकर के साथ लड़ने का फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल। अब विज्ञान आपके पास आऊंगा, आखिर में संक्षेप में क्या कहना है आपका कि कांग्रेस के पास जो विकल्प थे, हमने उन विकल्पों को भी एक एक करके रखा और जिस स्थिति में कांग्रेस है, वक्त कम है, तो ऐसे में चुनौतियां ज्यादा है और वक्त कम है और ऐसे में अभी तक फाइनल कॉल कांग्रेस को लेनी पड़ेगी जल्दी। नहीं लेंगे तो स्थितियां आप सबके सामने, क्या कहना है आपका? 20 सेकेंड में बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कांग्रेस के साथ इस समय जुड़ना कौन चाह रहा है और कांग्रेस किसके साथ जुड़ना चाह रही है। तो ये सब निर्णय तो कांग्रेस को बहुत जल्दी लेने पड़ेंगे, उसके पास समय नहीं है। और बाकी दलों को अगर आप देखिए, क्योंकि बार बार ये उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल उठता है ना कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कितना सक्रिय है, तो अगर सब लोग अपने हिस्से की तैयारी कर रहे हैं तो कांग्रेस को भी ये तैयारी तो करनी पड़ेगी कि वो डोमिनेंट प्लेयर नजर आए उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर प्रियंका गांधी का चेहरा, लेकिन पॉइंट ये है कि चूंकि जैसे इमरान मसूद ने कहा कि वो राष्ट्रीय चेहरा है, तो स्थानीय तो आप बताइए और फिर बताइए कि बाकी छोटे दलों की अलायंसेस अगर आपसे कोई हो रही है या कोई आपके साथ जुड़ रहा है तो वो प्लेटफॉर्म क्या तैयार हो रहा है। बिल्कुल, अभियान आप नहीं है जी, बिल्कुल वक्त कम है और ये तमाम बातें आपने कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए विज्ञान, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।